नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा और प्रोपरेशन या कहूँ या प्रोजेक्ट टू मीट योर कैंडिडेट, टू नो योर कैंडिडेट के तहत आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ जो डीबीए में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट मनोज कुमार त्यागी। मनोज कुमार त्यागी जी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ। 46 साल के मनोज कुमार त्यागी जी बेसिकली नेटिव प्लेस इनका बागपत, डिस्ट्रिक्ट बागपत है, जो अब आजकल डिस्ट्रिक्ट बागपत हो गया यूपी में। और इन्होंने अपना बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और एलएलबी इन्होंने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से किया 2008 में। और 16 साल की प्रैक्टिस के दौरान एक बार इन्होंने डीबीए में बीइंग सेक्रेटरी 2017 से 2019 तक अपनी सेवाएं दी हैं, ट्रेजरार की पोस्ट पे, सॉरी। तो अभी ये इस बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे आपको रूबरू कराता हूँ। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं सीधे से सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। इस बार आप दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या आपका इस बार चुनाव लड़ने का मकसद है? पहले तो ये वोटर्स को बताएं। नमस्कार सभी को सर, और आपको भी धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पर लाने का और हमें अपनी बात कहने का मौका दिया आपने। आपको भी धन्यवाद इसके लिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2000 जब से मैंने प्रोफेशन में शुरू किया था, मैंने पीएस राठी ब्लॉक से शुरू किया था। वहाँ से हमने कई समस्याओं को सामना किया। हम देखते थे वहाँ पर कितनी गंदगी रहती है, सैनिटाइजेशन नहीं होता है, हाइजीनिक टॉयलेट नहीं है। उसके बाद सर मेरे मन में आया कि मैं भी क्यों ना इस किसी भी माध्यम से, चाहे वो बार में रह के हो या उससे बाहर हो, कि बार में कुछ ना कुछ हेल्प करूं। फिर 2017 में मैंने कंटेस्ट किया ट्रेजरार, और उसमें मुझे सभी लोगों का प्यार मिला और प्यार में मैं उसमें विजयी रहा। उसके बाद हमने कई कार्य किए। सबसे पहले मैं बता दूं सर, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये जो हमारी 36 एकड़ लैंड के लगभग ज़मीन है डीबीए की, इसमें समस्याएं क्या हैं? मैं करूँगा पीएस राठी ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या पहले थी टॉयलेट्स की। वहाँ पे बैठने की समस्या, एडवोकेसी का इन्वायरमेंट नहीं था। अब थोड़ा सा एडवोकेसी का इन्वायरमेंट है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, वो नहीं, मैं जी सिर्फ जानना चाहता हूँ इस बार चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? इस बार चुनाव लड़ने का मकसद है सर, वही रीज़न बता रहा था मैं। इस बार चुनाव लड़ने का मकसद है कि डीबीए में एक ऐसे ही इन्वायरमेंट बने, अच्छी एडवोकेसी इन्वायरमेंट बने, जिससे जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे मुझे प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए, और वो डीबीए में रह करके या बाहर डीबीए में रह करके ज़्यादा तरीके से की जा सकती हैं। बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट मैं उनको अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जैसे मैं पीएस राठी तहसील बिल्डिंग से शुरू करूँगा। तहसील बिल्डिंग में बिजली की प्रॉब्लम, और अब साफ़ सफाई और वहाँ की वाइट वॉश की प्रॉब्लम। पहले डीबीए तहसील बिल्डिंग डिप्टी कमिश्नर के उसमें आती थी, अब नहीं आती। अब वो उसमें कराती नहीं, तो वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड है सिविल सप्लाई बिल्डिंग। सिविल सप्लाई बिल्डिंग की छत में से टपकती है सर छत, बारिश में, बरसात में उन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने सब जगह रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 60 से 70 एडवोकेट ऐसे हैं जिनसे इस बात से सफ़र कर रहे हैं, और ये बात मेरे उसमें संज्ञान में आई, तभी से मैं प्रयासरत हूँ कि वो भी हो। उसके बाद आता है टी ब्लॉक। टी ब्लॉक में सर एक तो सफाई की समस्या है और उन्हें टॉयलेट से बहुत दूर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से जो चौकी के नीचे की सारी चेयर्स हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सफाई की समस्या है। और वहाँ पे बरसात के दिनों में इतनी बुरी गंदगी हो जाती है कि उसमें जो टीन टप्पर पड़े हुए टपकते हैं सारे के सारे। हमारे एडवोकेट्स भाई बड़ा सफ़र करते हैं उसके लिए। गजानन ब्लॉक में सर इतना बड़ा गजानन ब्लॉक है, उसमें कम से कम 300 के लगभग सीट हैं। उसमें कम से 15 या 20 एसी हैं, जिस गर्मियों के जून के दिनों में इतनी बुरी प्रॉब्लम हो जाती है कि बीइंग एडवोकेट वहाँ बैठना भी दूभर हो जाता है, और क्लाइंट ऊपर से आ जाते हैं। मतलब वो वर्क नहीं करते या वो सफिशिएंट नहीं है? सर वो सफिशिएंट नहीं है, वो बड़ा ब्लॉक होने के कारण वो उसमें वो नहीं हो पाता, कूलिंग नहीं हो पाती है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है, वहाँ पे टॉयलेट की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। इसके बाद आ जाइए आप वेस्टर्न विंग में। वेस्टर्न विंग से जब होते हुए आएंगे तो सबसे बड़ी दूसरी सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की प्रॉब्लम। हमें गेट नंबर 2 से जब पार्किंग 2 से पार्किंग करते हैं तो यहाँ तक अपने वेस्टर्न विंग तक आने के लिए हमें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं हर एक एडवोकेट को। उसके बाद वेस्टर्न विंग की गलियों में लाइट नहीं है। 17 में मैंने कम से कम 25 लाइटें मैंने लगवाई थी पीडब्ल्यूडी से कह करके, वहाँ से रिक्वेस्ट कर करके। उसके बाद उन पे काम नहीं हुआ, मेंटेनेंस में आज वो लाइटें ख़राब पड़ी हुई है। पीडब्ल्यूडी तो अब भी काम कर रहा है यहाँ पर, ऑफिस है उनका बकायदा, वो कोर्ट बिल्डिंग में ही। सर करते हैं,
पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, पर उनके पीछे पड़ के काम कराना पड़ता है। मैंने लगवाई थी, आज भी सारी मेंटेनेंस के करना कारण, उसमें ना करने के कारण वो सारी बंद पड़ी हुई हैं लाइटें। तंग गलियां हैं जिसमें सफाई नहीं होती ढंग से, 9 बजे सफाई होनी चाहिए, और रात को एडवोकेट जब वहाँ से निकलता है, ये अपना एनडीपीएल वाला ब्लॉक हो या इधर से ब्लॉक हो, तो बड़ा दिक्कत से निकलता है, सारी गलियों में अंधेरा रहता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप आएंगे ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में भी बिल्कुल सैनिटाइजेशन का कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल भी। बी ब्लॉक में सभी जगह से छोटी गलियाँ होने के कारण एसी का पानी टपकता है, और टाइलें टूटे होने के कारण उसमें नहीं दिक्कत होती है। सी ब्लॉक में भी यही समस्या है। वेस्ट थोड़ी सी जो फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ सिविल साइड में है, इसके अलावा और वो कहीं नहीं है। इसमें भी टॉयलेट्स के लिए बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम में सर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कोर्ट बिल्डिंग की। कोर्ट बिल्डिंग में क्या हुआ है कि जैसे ही वकील एंटर करता है, उनका नेटवर्क चला जाता है। नेटवर्क जाने की वजह से वो नेट से बाहर हो जाता है, ना तो क्लाइंट से संपर्क कर पाता, ना अपनी दूसरी कोर्ट में जा पाता, ना वो अपना आइटम नंबर दोबारा से चेक कर पा रहा था कि कौन सा आइटम नंबर चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर ये। जबकि बीसी से मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर बीइंग एडवोकेट मैं वहाँ जा रहा हूँ तो एक वीसी से कर रहा हूँ और एक कोर्ट फिजिकली मैं आपको कोर्ट अटेंड कर रहा हूँ, तो वही सबसे बड़ी समस्या है सर। और अनगिनत समस्याएं सर। ये तो समस्याएं चलो आपने बताई, एक अच्छी जागरूकता वाली बात है, लेकिन इनका दूर करने का कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है, कोई ऐसा विजन है आपके पास? सर जैसे साफ़ सफाई का काम है, कोर्ट बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आता है, और हमारे यहाँ लगभग 135 एम्प्लॉई हैं हमारे बार में। जब मैं था, जब 110 एम्प्लॉई थे, तो अब 135 के लगभग 140 के लगभग होती है, जिसे बार वो देती है। उसमें हर एम्प्लॉई का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप हर उसको टॉयलेट को साफ़ करने के लिए 2 एम्प्लॉई लगे हुए हैं, वो वहाँ पे पहुँचते ही नहीं हैं। कभी शाम को या सुबह को करते हैं, एक बार कर देंगे फिर दोबारा नहीं करते हैं। ये है, उसमें उनको किया जा सकता है। उन्हें उनके कमेटी बना करके कुछ लोग उनके उधर से देखने वाले, जैसे ए ब्लॉक में है तो ए ब्लॉक के 2 आदमी उनको वहाँ बना दें और वो यहाँ पे रिपोर्ट कर दें कि हाँ जी टॉयलेट ठीक थे आज के, तो ये किया जा सकता है। दूसरा, लाइटों की प्रॉब्लम जैसे वेस्टर्न विंग में है या उसमें तंग गलियों में लाइटों की, जो रात को लाइटें नहीं जलती हैं, तो इसमें पीडब्ल्यूडी से मिल करके अगर हम प्रयास करें, पीडब्ल्यूडी से मिल करके सारी लाइटें ठीक की जा सकती हैं। तीसरा प्रॉब्लम, एक ब्लूप्रिंट ये है सर, जैसे सिविल सप्लाई बिल्डिंग की छत जो है वो टपकती है और सारे में पानी पानी हो जाता है, तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे करके या ऐसी कुछ मांग करके कि डिस्ट्रिक्ट जज से या जो भी उसको ऑपरेट करता है उसकी छत बदलवाने का प्रोग्राम करें। 70 एडवोकेट इतने दुखी हैं वहाँ पर, बड़े सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि भाई बारिश के दिनों में तो हमें तंग हो जाते हैं, हमें यहाँ वकालत करने का जो। ये तो जब आप ट्रेजरर थे 17 से 19 में, तब भी ये प्रॉब्लम रही होगी सर? ये हमने, हाँ ये भी प्रॉब्लम थी सर। ये अभी ये वाली प्रॉब्लम मेरे संज्ञान में अभी आई है, सिविल सप्लाई वाली बिल्डिंग, जो उन्होंने मुझे बताया ये वाली उस प्रॉब्लम। वक्त नहीं आया, उस टाइम पे मेरे संज्ञान में ये वाली बात प्रॉब्लम नहीं, ना ही किसी ने बताया था। अभी मेरे कुछ साथी 10-12 साथी उन्होंने वहाँ चैम्बर लिया, उसके बाद वहाँ मुझे बताया, वहाँ के आर के शर्मा जी भी वहीं के उनमें हैं, तब भी हमारे आर के शर्मा जी तो वहीं से हैं, तब भी ये प्रॉब्लम शायद रही होगी। और दूसरा सर कि अब जो पीएस राठी ब्लॉक है, पीएस राठी ब्लॉक की जो छत है, सबसे बड़ी बारिश के दिनों में, अब तो वेल मेंटेन है, अभी ठीक है, जैसे ही बारिश जुलाई से शुरू होगी और जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन उनमें तो रिनोवेशन अभी उसके बाद भी हुआ है सर 17 में मैंने सेक्रेटरी साहब से मिलकर उनसे करके लड़ाई झगड़ा करवा करके, सर बड़ी मशक्क़त करके हमने उसको पीएस राठी ब्लॉक और गजानन ब्लॉक को रिनोवेट कराया था। उसके बाद भी रिनोवेट हुआ, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हुआ। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जुलाई से लेकर के 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर आपने भी कराया जी। उसके बाद जो बॉडी आई 19 से लेके 22 तक जो रही, उसने भी कराया। एक बार renovation, इवन दो बार रिनोवेशन होने के बाद भी वही प्रॉब्लम रही, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका सर? ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है उसकी छत को वो करना ऊपर से, हम नीचे से कर रहे हैं उसको, जबकि वो उसमें जो उसका मरम्मत होनी है, मेंटेनेंस तो ऊपर से होना है। उस पर पीडब्ल्यूडी वाले कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स आगे करवाते हैं, तो ये सब इसका कौन जवाबदेह होगा जो इस तरह से कर रहे हैं? उसमें जवाबदेही सर हमारी बार को उठाना चाहिए ये वाली बात आवाज़, कि वो नीचे से पीडब्ल्यूडी वाले कर देते हैं, हम मिल के कर लेते हैं। ऐसा तो एक्सचेकर का मेरा और आपका है ना, अगर इस तरह मिसयूज होगा पैसे का। यस 4 साल में 2 बार रिनोवेट हो गया और दोनों उसके बाद भी पानी टपक रहा है, तो इसका मतलब काम कुछ हुआ ही नहीं है सर। यही कारण है,
ये वाली बात मैंने पहले भी उठाई थी जब उन्हें पहला रिनोवेशन हुआ था, सेकंड रिनोवेशन हुआ था, कि नीचे से रिनोवेशन करने से कोई फ़र्क नहीं है, आप नीचे से उसको पैबंद लगा रहे हो, जबकि परमानेंट पैबंद ऊपर से लगना है, छत के ऊपर से उसमें लगना है कि पानी उस पर रुके ही ना, वो छत ही ऊपर से टूटी हुई है। ऐसी ही प्रॉब्लम है गजानन ब्लॉक में। चलिए, ये तो आपने बता दी जो बिल्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ा जो आरोप लगता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ पर, आपकी टाइम में भी ये लगा कि करप्शन है, उसके बाद भी लगा करप्शन है। आप बॉडी में रहो, क्या वाकई में करप्शन है एग्जीक्यूटिव बॉडी में? सर कहीं हद तक करप्शन है, किसी हद तक थोड़ा बहुत करप्शन है। मैं आपको बता दूं कि 2017 से 19 तक जब जैसे ट्रेजर, मैं बीइंग ए ट्रेजर, वेट एंड वॉच पॉलिसी मैंने थोड़े दिन देखा कि बार में होता क्या है, और कुछ आवाज़ें भी उठाई। पहले ट्रेजरार को 17 से पहले ट्रेजरार की कोई हैसियत इस बार में नहीं होती थी, क्योंकि उसको इनएक्टिव कर दिया गया था, उसको कोई पावर नहीं दी गई थी। ये 17 के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। ट्रेजरार ये कर सकता है, ट्रेजरार ये कर सकता है। सबसे पहले मैंने सामने आकर के गजानन ब्लॉक के 12 एसी मैंने बदलवाए, खुद मैं उनको गया कि 12 एसी ख़राब पड़े थे, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि हमारे 12 एसी ख़राब पड़े हैं। मैंने ये शर्मा जी अकाउंटेंट हैं यहाँ, प्रधान जी थे, और उनके सामने समस्या रखी। उन्होंने उसके बाद बड़ी कोशिशों के बाद इन्होंने पैसा रिलीज़ किया, और पैसा रिलीज़ करने के बाद 12 एसी खरीद करके लाया और वहाँ लगवाए। इसी तरीके से PS राठी ब्लॉक में लगवाए। इसमें अकाउंटेबिलिटी सर, अकाउंट मेंटेन या जब बाहर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें, जिसमें कई तरीके से पैसा अकाउंट में नहीं जाता है, बाहर के अकाउंट में जाता है, जो कहीं ना कहीं मिसयूज़ है और करप्शन है। उसमें आप भी बीइंग ट्रेजरर भी हिस्सेदार रहे होंगे? सर हमारी बार में 17 से 19 तक पूरी 30 जारी, 3 या 4 आदमियों को कहते हैं कि ये क्लीन थे, बिल्कुल क्लीन थे। मैं और मेरे 3 साथी और थे। नहीं तो आपकी चली नहीं या आपने लिया नहीं हिस्सा? सर हमने चलने का मतलब नहीं, मैंने चला करके तो सारे काम करवाए, पर मैं तो एक हिस्सेदारी नहीं ली? सर ये हिस्सेदारी वाला मामला हमें पता भी नहीं और हम करते भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। हमें कोई हिस्सेदारी किसी में चाहिए नहीं। बट बटती थी हिस्सेदारी ना? कहीं ना कहीं तो शोर आता था, कोई बताता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं चैम्बर बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ तक शोर आता था। सभी को लगता है हम जैसों तक जो बाहर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अंदर क्या कर रही है तो आप लोग जानते हैं। ये सभी को ये पता चलता था कि ये कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, पर हम लोगों ने, हमें चाहिए नहीं किसी का, क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। त्यागी जी, यहाँ एक सबसे जो ज्वलंत समस्या है वो बंदरों की है। इसके बारे में कोई आपका विजन है, कोई आपके ब्लूप्रिंट है, इससे कैसे निजात पाया जाए? सर ये तो एक टेक्निकल तरीके से किया जा सकता है कि इसके बारे में बंदरों से कैसे निपटा जाए। मैं भी सफ़र करता हूँ, आप भी सफ़र करते हैं, और बाहर से आने वाले क्लाइंट, लिटिगेशन सारे सफ़र करते हैं सर इससे, और इवन जजेस भी सफ़र करते हैं सर। कोर्ट प्रीमाइसिस में घुस जाते हैं, बड़ा रात को शाम को वहाँ सारे वही घूमते हैं। क्या आपको नहीं लगता मिल बैठ के इसका कोई सॉल्यूशन परमानेंट निकल जाए? बैठ करके इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, अगर मन से जिज्ञासा करें तो, सभी बैठें तो मिल करके इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है सर। क्योंकि बंदर तो नहीं जानता कि ये वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, या सिंपली मेरे जैसा एडवोकेट है, तो वो तो किसी को भी काट सकता है। तो एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन बंदरों से कैसे निजात पाया जाए सर। इसमें पहले सबसे पहले लंगूर वाला आता था, लंगूर वाला आने के उसके बाद वो मानवाधिकार वाले आ गए कि जी लंगूर मत रखो, बांध के रखते हो, उसके बाद से समस्या बढ़ गई। अब इसको तो मिल बैठ करके एक समस्या का समाधान करना क्या सर। ये वर्ल्ड यहाँ की डीबीए की सबसे बड़ी समस्या, लगभग उनमें से एक समस्या मैं मानता हूँ, डीबीए की सबसे बड़ी समस्या बंदर और नेटवर्किंग प्रॉब्लम, और ये दूसरी प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको ये हमें मिल करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा बंदरों का सर। पार्किंग प्रॉब्लम सर सोल्यूशन हो सकता है, उसका 2 दिन में सोल्यूशन हो सकता है। कम आप तो 2 साल रहे, 2.5 साल। बिल्कुल सही सर। उस टाइम पे हम लोग बाग को कमेटी में हिस्सा दिया गया, हिस्सेदार इसलिए बनाया गया था। मुझे एक कमेटी का उसमें एग्जीक्यूटिव था मैं, हमारे पार्किंग ब्लॉक से लेकर के वहाँ तक, कि भाई आप सुबह को पार्किंग का वो देखेंगे, आप वहाँ खड़े होंगे आप। हमारे यहाँ लगभग 800 गाड़ी बाहर से आती हैं सर, जिस पे स्टिकर लगा होता है। 800-900 गाड़ी बाहर से आती हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन करते हैं, वो हम लोग बाग या कोई और लोग मिल करके ही कर रहे हैं, या पार्किंग वाले कर रहे होंगे, या एम्प्लॉय मिल के कर रहे हैं, या तो एम्प्लॉय उनसे पैसा ले रहे।
किसी किसी ने अपनी 10 या 15 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, बाहर की सदर बाज़ार की या चांदनी चौक की गाड़ी लगती होंगी, ऐसा मेरे सुनने में आया है। और उस समय में 17 से 19 तक लगभग लास्ट का तो नहीं मैं कहूँ, उसके बाद लगभग ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन था उसमें कमेटी। सॉल्यूशन अंदर इस तरह कुछ हुआ हो मुझे नहीं लगता, लेकिन बाहर तो सड़क पे वही प्रॉब्लम आज भी है, वही उस दिन थी, वही 4 साल पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका तो सभी को मिल करके नई कमेटी आती है और उसका सॉल्यूशन निकालें। बाहर से लगा करके ये वाली जो पार्किंग है, कश्मीर गेट वाली पार्किंग, कश्मीरी गेट की मोरी गेट की पार्किंग का हिस्सा है ये वाला। इन्होंने 30 जारी के चारों गेट नंबर 1 से लेकर के 2 तक ये इसी का पार्ट है ये, और जबकि यहाँ गाड़ी लगनी नहीं चाहिए। लेकिन सब लोग पैसा आ रहा है ना, बाहर ने अलाउ किया, जबकि ऐसा होनी चाहिए। अगर ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से हट जाएं, ये जब आप थे तब भी बाहर ने अलाउ किया था, उसके बाद भी किया, आज भी कर रहे हैं। ये तो सर गलतियाँ हैं। यही तो पारदर्शिता लानी है सर, कि इसमें एक तो अकाउंटेबिलिटी, अब अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो सर कैसे करेंगे इसमें। पहली ये पारदर्शिता कि इसको पार्किंग को यहाँ से हटाए। ये जितना भी कम से कम 1500 गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं, इसी की वजह से सारा रोड जाम होता है। उसी की वजह से हम गेट नंबर 2 से जब हमारी एंट्री करते हैं तो हम अपनी चैम्बर तक आने के लिए 15 मिनट लगा देते हैं। आपकी सीट पर कितने और कंटेस्टेंट हैं बताएंगे? मेरी सीट पर 8 कंटेस्टेंट हैं, 8 आपको मिला करके। मेरे को मिला। अब मेरे जैसे जो साधारण वोटर के सामने समस्या ये आती है कि 8 लोग ये सब समस्याओं को भी गिनवा देते हैं जी। ये भी कहते हैं कि हम दूर कर देंगे आगे, तो बस कोई कहता 10 दिन में कर देंगे, कोई कहता 15 दिन में कर देंगे, कोई कहता 2 दिन में कर देंगे, कोई 2 महीने में भी कहता है। तो वोटर के सामने समस्या ये है त्यागी जी कि उनमें से उसे एक वोट देनी है वाइस प्रेसिडेंट को। अब त्यागी जी किस बलबूते पे ये कहना चाहते हैं वोटर से कि आप जो है मुझे दें, मैं इसलिए बेटर हूँ इन सब लोगों से? सर इससे कहने से पहले मैंने एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं चुन के आया 2017 में, तो के ब्लॉक, जून का महीना था, 12 जनवरी में फॉर्म हो गई थी, कमेटी बन गई थी। जून के महीना था, के ब्लॉक में केबल जाती है जो उसको जिससे लाइट जाती है सभी चैम्बर्स में। कुछ चैम्बर बंद पड़े थे, कुछ चैम्बर ऑपरेट थे। कम से कम 40 वकील 50 वकील आए हुए थे। तो केबल क्या हुआ, जल गई और सारे ब्लॉक की लाइट चली गई। उन्होंने बार को फ़ोन किया, बार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं पीएसआरटी ब्लॉक से आता था, के ब्लॉक से आता था, सभी मुझे जानते थे। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचा। मैंने बार को फ़ोन किया कि जी यहाँ से ये केबल जल गई है और सभी एडवोकेट्स हैं नहीं, और सभी एडवोकेट्स होते तो कोई समाधान निकलता, क्योंकि वो शायद हो सकता है प्राइवेट केबल हो। मैंने बार की तरफ से जब तक नहीं आते लगवा देते हैं। बार ने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप नहीं लगा रहे हैं, मैंने प्रधान सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, तो मैंने कहा आप नहीं लगा रहे तो मैं अपनी जेब से लगवा रहा हूँ, मैं अपनी जेब से लगवा रहा हूँ। और फिर मैं आपसे इस बात का पूछूंगा और सबसे पूछूंगा सबके सामने जा करके कि बार ने क्यों नहीं लगवाया। 15 मिनट के अंदर इन्होंने पैसा रिलीज़ किया और वहाँ दोपहर तक केबल लग गई थी। सर मैं ये सारे के ब्लॉक वाले बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद थे 50। आप इस दम पर वोट मांगे, यू कैन प्रेशराइज द एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर एक्चुअल वर्क्स। यस सर, जो कह दिया सर उसके लिए खरा उतरूंगा बिल्कुल। तो सुना दोस्तों, ये अपने लिए वोट इसलिए मांगते हैं कि ये अपने में दमखम रखते हैं कि ये बॉडी को, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी को प्रेशराइज कर सकें या दबाव उन पर डाल सकें कि भाई जहाँ ज़रूरत का काम है वो करना पड़ेगा। नहीं तो ये धमकी भी दे सकते हैं कि मैं अपनी जेब से कराऊं या दूसरे सोर्सेज से कराऊं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ क्षण के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूं, माइक इनको देता हूं। ये अपने शब्दों में अपनी 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी आपने इससे अपील करना चाहें आप सुनिएगा, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लीजिए। सभी सीनियर्स को नमस्कार, पुलिस को, सभी को, दोस्तों को प्यार नमस्कार। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मनोज कुमार त्यागी वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं, जिसका बैलेट नंबर 4 है। दोस्तों, मेरा विज़न यही है कि मैं आकर के जो कह दिया वो करूं। जहां मेरे सीनियर्स को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से किसी भी टाइप से प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के साथ रह करके, खड़ा होकर के वहीं पे समस्या का समाधान करेंगे, समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट। और 24 आवर्स, दिन हो या रात हो, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। जब भी आप फ़ोन करेंगे मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा। क्या है, कोई भी समस्या हो, या कोर्ट के अंदर की हो या कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर की हो। ये मेरा सर सभी को वादा है।
और ये पहले आजमाया है लोगों ने, और अब इस बार भी मैं खरा उतरूँगा और अपनी बात को इस बात को कहते हुए समाप्त करूँगा कि DBA बार के लिए, अपने मेंबर्स के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। नमस्कार। तो सुना दोस्तों, ये इन्होंने मनोज जी ने अपनी एक अपील आप लोगों से की। उन्होंने बताया कि बैलेट नंबर 4 है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है और ये दूसरी बार चुनावी समर में है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट दोस्तों, आपके खेमे में बॉल है। आपने 8 लोगों में से एक तय करना है कि वाकई क्या मनोज जी सही कह रहे हैं या दूसरे कैंडिडेट सही बोल रहे हैं। इनका क्या विज़न है 8 लोगों का, क्या इनके पास ब्लूप्रिंट है काम करने का, कितनी ये समझ रखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की और हमारी प्रॉब्लम्स की। तो ये तय करना दोस्तों आपका काम है। यू आर लर्नेड एडवोकेट्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है और इस वोट को बहुत सही और नाप तोल करके, कंपैरिजन करके, बिना किसी इज़म के, बिना किसी प्रेशर के, मैं हर बार यही अपील करता हूँ कि इसको बहुत सोच समझकर इस अपने प्रीशियस वोट का इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर खूबसूरत बार बन सके जो आपके और मेरे वेलफेयर को सोच सके, उसके लिए काम कर सके और ओवरऑल मासिस का जो एडवोकेट वेलफेयर है वो हो सके। इसी अपील के साथ दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।